हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से इंजीनियरिंग मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। टोटल इम्पॉर्टेंट 25 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा और ऐसे एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं या जिसके एग्जाम के क्वेश्चन को आगे एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, ठीक है, या पूरे चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल वुड वर्क हार्डन मोर क्विकली देन द अदर्स? कॉपर, ब्रास, लेड या सिल्वर? यानी कि क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मेटल है जो वुड वर्क हार्डन मोर क्विकली, जो सबसे पहले हार्ड हो जाता है देन द अदर्स। सबसे जल्दी कौन हार्ड होता है, कॉपर, ब्रास, लीड या सिल्वर? तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्रास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बेल मेटल कंटेंट्स, बेल मेटल में क्या होता है? 70% कॉपर, 30% जिंक, 90% कॉपर, 10% टिन, या 85 to 92 कॉपर एंड रेस्ट टिन विथ लिटिल लीड एंड निकल, या 70 to 75% कॉपर एंड रेस्ट टिन? तो बेल मेटल में आपको 70%, 90% कॉपर एंड 10% टिन होता है, ठीक है। कहीं किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन जो है आपका, किसी बुक में ऑप्शन नंबर सी भी दिया है, तो वो आपका वोट के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आंसर उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फुल एनेलिंग इन हाइपर यूटोक्टाइड स्टील। हाइपर यूटोक्टाइड स्टील क्या है? मोर देन 1.6% कार्बन आएगा तब वो आपका हाइपर यूटोक्टाइड हो जाएगा। अभी बात हो रही है फुल एनेलिंग की। तो फुल एनेलिंग कब होगा? जब बिलो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर, ठीक है। तो 30 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड एबव लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? वो होता है आपका 723 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हेन अ स्टील कंटेनिंग क्या इक्वल, लेस देन, मोर देन या नन ऑफ दिस 0.8% कार्बन इज कूल्ड स्लोली बिलो द लोअर क्रिटिकल पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ फेराइट एंड परलाइट। यानी कि फेराइट एंड परलाइट कब बनता है? जब कार्बन परसेंट क्या रहता है, 0.8 से कम रहता है या ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको फेराइट एंड परलाइट की बात करें तो ये लेस देन होता है, ठीक है। मोर देन में आपका सीमेंटाइट बनता है। तो लेस देन 0.8% कार्बन रहने से फेराइट एंड परलाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पाइप्स फॉर बाईसाइकिल फ्रेम आर मेड ऑफ कोल्ड रोल्ड स्टील, हॉट रोल्ड स्टील, फोर्ज स्टील या कास्ट स्टील? तो जो बाईसाइकिल फ्रेम होता है, साइकिल का जो आप फ्रेम देखा होगा ना, वो उसका जो पाइप होता है वो किस मेटल का बना हुआ होता है? तो वो बना होता है कोल्ड रोल्ड स्टील का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द चार्ज ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस कंसिस्ट ऑफ कैल्शिनाइट ओर 8 पार्ट, कोक 4 पार्ट या लाइमस्टोन 1 पार्ट? या कैल्शिनाइट कोर 4 पार्ट, कोक 1 पार्ट या लाइमस्टोन 8 पार्ट? या कैल्शिनाइट ओर 1 पार्ट, कोक 8 पार्ट या लाइमस्टोन 4 पार्ट? या कैल्शिनाइट ओर, कोक एंड लाइमस्टोन ऑल इन इक्वल पार्ट्स? अगर मैं ब्लास्ट फर्नेस की बात करूं, अगर आप ब्लास्ट फर्नेस देखा होगा आपने कभी ये डायग्राम में, तो ये कुछ इस तरह रहता है। मैं आपको नॉर्मल जैसा फर्नेस बना के बता रहा हूँ। इस फर्नेस में अभी जैसे मैं तीनों मेटल की बात करूँ, लाइमस्टोन क्या होता है? लाइमस्टोन जो है एक तरह का लाइम पाउडर होता है। ये क्या करता है, आपके इसको डाला जाता है जब भी हॉट मेटल में, ताकि इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऊपर की ओर आ जाए। इम्प्योरिटीज़ को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये सबसे कम रहता है। तो यानी कि 1 पार्ट किसका रहेगा? लाइमस्टोन का, ओके। कोक, कोक क्या होता है? नीचे आपका बर्निंग के लिए, ब्लास्ट फर्नेस जो होता है उसको जलाने के लिए नीचे से हीट की ज़रूरत होती है, और वो हीट को जो है वो कोक प्रदान करता है, ठीक है। तो 4 पार्ट कोक रहता है, और मेन जो ओर रहता है उसका कैल्शिनाइट ओर रहता है, वो सबसे ज़्यादा होता है 8 पार्ट। इसी कैल्शिनाइट ओर की मदद से ब्लास्ट फर्नेस में हॉट मेटल को पिग आयरन बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि कैल्शिनाइट ओर 8 पार्ट, कोक 4 पार्ट और लाइमस्टोन 1 पार्ट। आपको इन तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये तीनों क्या क्या काम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि द फॉलोइंग एलिमेंट कांट इम्पार्ट हाई स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर? मैग्नीज, मैग्नीशियम, निकिल या सिलिकॉन? तो फॉलोइंग एलिमेंट कांट इम्पार्ट हाई स्ट्रेंथ एट एलिवेटेड टेम्परेचर, तो वो है मैग्नीशियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि द परसेंटेज कार्बन कंटेंट इन रॉट आयरन। रॉट आयरन में कार्बन का प्रतिशत क्या होता है, परसेंटेज कितना होता है? 0.02, 0.1, 0.2, 0.4? तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉट आयरन में कार्बन परसेंट 0.02 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग रॉड, कटिंग टूल या जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड कोर या मोटर कार क्रैंकशाफ्ट? तो सिलिकॉन स्टील इज वाइडली यूज्ड फॉर जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेटेड कोर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। ब्लास्ट फर्नेस क्या है? ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूस फॉलोइंग ऑफ रिडक्शन ऑफ आयरन ओर,
कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन, मैलेबल आयरन। तो अभी पहले क्वेश्चन में ही मैं आपको समझा चुका था ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पूरे डिटेल में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ब्लास्ट फर्नेस में क्या प्रोड्यूस करते हैं, पिग आयरन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी बात करूँ कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन जो है वो आपका क्यूपोला फर्नेस में रेडी होता है। ठीक है, मैं आपको क्यूपोला फर्नेस और ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो अलग से लेके आ जाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि एसिडिक सॉल्यूशन इज़ वन विच हैज़ pH वैल्यू ग्रेटर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7, या pH वैल्यू हैज़ नथिंग टू डू विथ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीन होता है। इक्वल जब रहेगा तो वो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल इक्वल में। लेस देन रहेगा तो एसिडिक है, और अगर ग्रेटर देन रहेगा तो बेसिक है। ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो लेस देन होगा। एसिडिक मतलब लेस देन 7। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फेराइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, सीमेंटाइट एंड गामा आयरन, फेराइट एंड ऑस्टेनाइट, फेराइट एंड आयरन ग्रेफाइट। तो अक्सर क्या होता है, पेराइट और ऑस्टेनाइट, ये दोनों में लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके कॉम्बिनेशन में। तो हम चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। पेराइट क्या होता है, पेराइट एक बहुत ही वीक सेक्शन होता है, वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, बहुत ही वीक होता है ये। तो पेराइट में हमेशा क्या यूज़ होता है, फेराइट एंड सीमेंटाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑस्टेनाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, सीमेंटाइट एंड गामा आयरन, फेराइट एंड ऑस्टेनाइट, या फेराइट एंड आयरन ग्रेफाइट। तो ऑस्टेनाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंटाइट एंड गामा आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे सीक्वेंस बताना है आपको, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा, स्पेसिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। ग्रेन ग्रोथ रिक्रिस्टलाइजेशन स्ट्रेस रिलीफ, या स्ट्रेस रिलीफ ग्रेन ग्रोथ रिक्रिस्टलाइजेशन, या स्ट्रेस रिलीफ रिक्रिस्टलाइजेशन ग्रेन ग्रोथ, या ग्रेन ग्रोथ स्ट्रेस रिलीफ या रिक्रिस्टलाइजेशन। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट, यानी कि स्ट्रेस रिलीफ पहले होगा, उसके बाद में रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, उसके बाद में ग्रेन ग्रोथ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या जर्मेनियम। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ट्रांजिस्टर जो है हमेशा सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। ठीक है, मेन कंटेंट जो रहता है उसमें सिलिकॉन होता है। अगर सिलिकॉन ऑप्शन में है तो आप सिलिकॉन मारेंगे, अगर सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं दिया है तब आप जर्मेनियम को टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल और दोज मटेरियल विच। प्लास्टिक दो टाइप का होता है, एक थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग होता है, एक थर्मो होता है। ठीक है, तो आप अक्सर लोग इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले ऑप्शन को देखते हैं कि थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल दोज मटेरियल विच है आर फॉर्म इनटू शेप अंडर हीट एंड प्रेशर एंड रिजल्ट आर इन अ permanent hard product, या do not become hard with the application of heat and pressure and no chemical change occur, या are flexible and can withstand considerable wear under suitable condition, या are used as a friction lining for clutch and brakes। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में मैंने आपको बताया था, थर्मोसेटिंग क्या होता है, वो परमानेंट हार्ड हो जाता है। तो जिस किसी भी ऑप्शन में आपको परमानेंट दिख रहा हो मतलब वो थर्मोसेटिंग है। ठीक है, और अगर थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि आप उसको बार बार हीट और प्रेशर दे करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम 0.1 टू 0.5, 0.5 टू 1, 1 टू 1.7, या 1.7 टू 4.5। कास्ट आयरन बेसिक डिफरेंस क्या होता है कास्ट आयरन और स्टील में। स्टील में क्या होता है, कार्बन परसेंटेज जो है वो हमेशा लेस देन 2% होता है। ठीक है, और कास्ट आयरन में हमेशा से ही मोर देन 2% होता है। ये आप बेसिक हो गया, बेसिक आप समझ सकते हैं। पर अगर आप इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो जो स्पेसिफिक राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1.7 टू 4.5% जो है वो कास्ट आयरन के लिए माना जाता है कार्बन परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, क्यूपोला, ओपन हार्थ फर्नेस, या बेसेमर कन्वर्टर। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में ही, कास्ट आयरन किस में बनता है, वो बनता है आपका क्यूपोला फर्नेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील इज 600, 700, 723, 913। तो ये भी क्वेश्चन मैं पहले प्रीवियस में डिस्कस कर चुका हूँ। लोअर क्रिटिकल पॉइंट कितना होता है, 723। अगर आप आयरन कार्बन डायग्राम को ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चलेगा 723 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, सभी स्टील के लिए होता है। ठीक है, तो द हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज इफ इट कंटेन्स परलाइट, फेराइट, सीमेंटाइट, या मार्टेनसाइट। तो हार्डनेस ऑफ स्टील इंक्रीज इफ इट कंटेन्स
सीमेंटाइट। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इन कास्ट आयरन मेक इट हार्ड एंड ब्रिटिल। हार्ड एंड ब्रिटिल कौन बनाता है कास्ट आयरन को? सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीज या फॉस्फोरस। आजकल एग्जाम में इम्प्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, यानी कि कास्ट आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाने से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो हार्ड एंड ब्रिटिल कब होगा कास्ट आयरन में? अगर बात करें तो ये होगा सल्फर में, यानी कि जब भी हम कभी कास्ट आयरन में सल्फर को ऐड करेंगे तो वो हार्ड और ब्रिटिल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील कैन बी सेफली इंक्रीज बाय एडिंग कार्बन अप टू 2.8, एडिंग कार्बन अप टू 6.3, एडिंग कार्बन अप टू 0.83 या एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉपर। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कैन बी सेफली इंक्रीज बाय एडिंग कार्बन अप टू 0.83%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? यूरेनियम, थोरियम, नाइबोवियम या ऑल ऑफ दिस। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज़ होता है वो होता है ऑल ऑफ दिस, यानी कि यूरेनियम भी यूज़ होता है, थोरियम भी यूज़ होता है और नाइबोवियम भी यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि स्टील कंटेन 80% और मोर आयरन, 50% और मोर आयरन या अलॉइंग एलिमेंट लाइक क्रोमियम, टंगस्टन, निकल एंड कॉपर या एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन इन वेरिंग क्वांटिटीज़। तो स्टील में जो मेनली होता है वो होता है आपका 50% और मोर आयरन होता है स्टील में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं बताऊंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ फाइन गोल्ड कलर एंड यूज्ड फॉर इमिटेशन ज्वेलरी। इमिटेशन ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? जब भी आप कभी भी ज्वेलरी को देखे होंगे तो ज्वेलरी के ऊपर जो चमक रहती है वो चमक को किसके मदद से लेके आया जाता है? सिलिकॉन ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, गन मेटल या बबित मेटल। तो फाइन गोल्ड कलर का होता है और इमिटेशन ज्वेलरी के लिए जो यूज़ होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय डज नॉट कंटेन टिन। मतलब इनमें से कौन सा एलॉय है जिसमें टिन नहीं होता है? वाइट मेटल, सोल्डर एडिमेबिलिटी, फ्यूजिबल मेटल या फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। तो इन चारों में से राइट आंसर कौन सा है वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो जो कि मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेगी, मैकेनिकल जॉब से रिलेटेड रहेगी, आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।